एमपी वाला कैप्टन है यार, पहले रीजन मिल गया मेरे को किसी टीम को सपोर्ट करने का। और हेजल वुड भी WTC आ रहा है, थोड़ा भी कुछ निकल हुआ ऑस्ट्रेलिया विल पिक हिम अप के भाई प्लीज वापस आ जाओ। तो इनका ड्रॉप ऑफ बाकी टीम के कंपैरिजन में फिर भी उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। कम बार होता है कि मैं और सोमेश किसी बात पे अग्री करते हैं और ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई 5 ट्रॉफी का बैगेज है। सोमेश भाई तुम बहुत अच्छे आदमी हो और बहुत मस्त। अभी डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है साहब। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, रजत पाटीदार एक नए अप्रोच के साथ में ये टीम निकली है ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन्होंने काफी ऑब्वियस नाम जो होते हैं यूजुअली वो रिटेन नहीं किए और ये है हमारे पास इनकी नई टीम। लेकिन यस हियर वी गो दैट ये आपकी प्रोबेबल 11 विद इंपैक्ट प्लेयर है। बैटिंग फर्स्ट शुरू कीजिए आपके 11 के बारे में। प्लीज बेयर इन माइंड जो इंपैक्ट प्लेयर है वो बॉलिंग का लाइन पे आएगा, तो दैट इज क्लियर फॉर एवरीवन। तो प्रोबेबल 11 आई थिंक ज्यादा डिबेटेबल नहीं है, लोग आप ऊपर नीचे कर सकते हो। फिल सॉल्ट को लिया था फॉर अ पर्पस, तो वो सीधे सीधे ऊपर आ जाएंगे, उनके कीपर भी रहेंगे। फाफ को जाने दिया, एज ब्रैकेट एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, फेयर इनफ। तो फिल सॉल्ट, विराट कोहली, मेरे हिसाब से देवदत्त पडिक्कल हैज टू प्ले इन दिस टीम, क्योंकि अगर मैं रजत को 3 पे डाल के लियम को 4 पे डालू, you losing out on the game almost very early. I think he'll have to play a very aggressive role, जैसे राहुल त्रिपाठी के लिए मैं इमेजिन करता हूँ। अब तक नहीं चले देवदत्त, बट आई एक्सपेक्ट हिम टू बी टोल्ड ये आपका रोल है, आप सही से करिए, तो होपफुली दैट हैपेंस। रजत एट 4, वेरी फाइन प्रोस्पेक्ट, कैप्टन है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं ये देखने का कि व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। लियम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा उनके कीपर, जिनको उन्हें पता नहीं था आपको इंडियन कीपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इट वाज फेयर टू गो हैवी ऑन सॉल्ट एज वेल। तो लियम, जितेश, टिम डेविड उनका इंजन रूम है। मेरे हिसाब से लियम लिविंगस्टोन, टिम डेविड और सॉल्ट तीनों को खेलना पड़ेगा। उसके बाद विल वांट सम कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम कुणाल पांड्या एज वेल। रसिक सलाम को मैंने मेरी टीम में रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि चिन्नास्वामी जैसा सरफेस है, अगर थोड़ा भी होल्ड करता है तो रसिक सलाम कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। भुवनेश्वर, जॉश हेजलवुड दोनों ही खेलेंगे, उनको लिया ही एक काफी क्रिटिकल रोल के लिए। तो वैसे काफी बढ़िया टीम, काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस पिक्ड। तो यस दयाल अगेन काफी सॉर्टेड और वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस एंटायर लाइनअप। तो दैट इज माय 12, वेरी वेरी लिटिल रूम टू बी फ्लेक्सिबल। तो उसके बारे में अपन आगे बात करें। हाँ, मेरी 11 में डेविड पडिक्कल नहीं है, क्योंकि जितना भी मैंने उन्हें देखा है, अगर वो ओपन नहीं कर रहे तो उनका वैल्यू एडेड थोड़ा डिमिनिश हो रहा है, तो मेरे उस पर डाउट्स है। मैं उनकी जगह मैंने मनोज भंदागे को रखा है, क्योंकि एक दिख रहे हैं कि हिटर है। एंड मुझे एक चीज लगी, मैं आरसीबी के बारे में एक चीज बहुत क्लियरली बोल देता हूँ कि मुझे वो सबसे इंप्रेसिव बात लगा कि इस बार दे फाइनली रिक्रूटेड फॉर देयर होम ग्राउंड। ऐसा नहीं चाहे कि जबरदस्ती चीज को बैलेंस करने की कोशिश की, पर उन्होंने समझ लिया कि हमें होम ग्राउंड पे क्या चाहिए। हमको चाहिए कि भाई लंबी बैटिंग हो, मारने वाले ऑप्शंस हो और पेस हैवी टीम हो, क्योंकि यही चिन्नास्वामी में चलता है। तो मेरी 11 में सॉल्ट और कोहली ओपन कर रहे हैं, 3 पे पाटीदार आ रहे हैं, बिकॉज 3-4 इतना वो नहीं है। मैंने 4 पे जितेश शर्मा को डाला है, क्योंकि अगर मैं जितेश शर्मा का डोमेस्टिक देखूं तो उन्होंने 4, 5, 6, 7 चारों स्पॉट्स पे बैटिंग की है। मुझे लगता है कि जितेश शर्मा हैज द गेम अगेंस्ट बोथ पेस एंड स्पिन वेयर ही कैन प्ले एट 4, कि थोड़ा सा टाइम लो पर फिर भी मारना तो है ही, क्योंकि मारना उनका फर्स्ट नेचर है। सो ही कैन प्ले एट 4, लिविंगस्टन एट 5 इज अ नो ब्रेनर। आई वुड बैट कृणाल एट 6, ताकि टिम डेविड का एंट्री थोड़ा सा और डिले हो जाए, कृणाल का भी यूटिलाइजेशन थोड़ा ज्यादा हो जाए, बैटिंग लाइनअप भी लंबी लगे। एंड 8 पे इज वेयर आई हैव केप्ट मनोज भंदागे, कि भाई बिल्कुल क्लियर, नथिंग टू लूज, यू आर न्यूबी, जस्ट कम एंड हिट। Even if you give us 2 boundaries in a game, that is a success for you. Clear definition of a role. And then 9, 10, 11, 12 pick themselves. Rasiq Salam is someone I'm looking out for. Bhuvi new ball से अगर ball swing होता है तो no one is better than him. Josh Hazelwood, यश दयाल, 2 ऑल फेस बॉलर्स, मतलब I don't know कितनी और टीम के पास इतने बढ़िया 2 ऑल फेस बॉलर्स हैं आज के टाइम में। या एक्चुअली बहुत कम बार होता है कि मैं और सोमेश किसी बात पे अग्री करते हैं और एंड मनोज भांडगे, मुझे लगता है जैसे अगर आप लोग कर ही रहे हो कि जैसे सोमेश ने कहा, सॉरी गाइस आरसीबी है तो मेरे विचार भी आएंगे, तो अगर 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 आप जा ही रहे हो अपने होम ग्राउंड के लिए, तो मनोज भांडगे जो बेसिकली कर्नाटका के लिए खेलते हैं, काफी अच्छा खेलते हैं, उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको वो फ्रीडम देना जरूरी है,
कि जाके फिनिश करो, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई 5 ट्रॉफी का बैगेज है। ठीक है, चेकलिस्ट पे आ जाता है। ये है चेकलिस्ट। निखिल प्लीज। तो देखिए इंडियन कोर तो सॉलिड है, आई डोंट थिंक वहां पे थोड़ा भी डाउट है, विच इज गुड फॉर अ चेंज के विकल्प हैं आपके पास एटलीस्ट इन द फर्स्ट 11 फॉर श्योर। यू हैव विराट कोहली, पाटीदार, जितेश, कृणाल, रसिक, भुवी। I think it's as known and clear role defined players that you can have in your team. Overseas का फॉर्म ठीक बनता है करंट फॉर्म की वजह से, जो फिल सॉल्ट का है और जो लियाम लिविंगस्टन का है। उनमें से एक भी अगर थोड़ा भी डिसेंट फॉर्म में होता तो दिस वाज अ क्लियर टिक फॉर मी, क्योंकि हेजलवुड पे मेरे को पूरा भरोसा है कि क्या करेगा। पर टिम डेविड, सॉल्ट और लिविंगस्टन, वो जो हाई वेरिएंस जय माता दी जो मेरे टीम मन में चलता है कि भाई ये कुछ भी कर सकता है भाई, तो आई थिंक वो उन तीनों पे थोड़ा थोड़ा क्वालिफाई हो रहा है मेरे लिए। इट फील्स क्लोजर टू अ टिक, बट हमने उतना देखा नहीं, तो इसके लिए वो क्वेश्चन है। पेस हिटर अगर सॉल्ट, लिविंगस्टन, विराट आपके टीम में है तो पेस हिटिंग का प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। टीम डेविड भी है तो पेस हिटिंग इज अ क्लियर टिक। स्पिन हिटिंग में टिक कराने वाले रजत पाटीदार हैं बाय अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि ये सॉल्ट टिकेगा तो वो भी मारेगा। विराट में रोटेट एंड गिव यू दोस, गिव द स्ट्राइक टू द गाय हु कैन हिट। ऑल फेस बॉलिंग में क्वेश्चन मार्क मेरे को बस इसलिए लगता है कि दिस यूनिट विल कम टुगेदर एंड आई फील दे आर वेरी गुड टीम फॉर पावर प्ले, बट इफ यू डू नॉट गिव देम पावर प्ले विकेट्स, आई डोंट सी मिडिल ओवर्स बीइंग समथिंग दैट पीपल विल वरी अबाउट विद देम। तो वो आई थिंक वो जो ऑल फेस बॉलिंग पे क्वेश्चन मार्क है, इट इज मोर फॉर द मिडिल ओवर्स पार्ट, क्योंकि बैक एंड पे स्टिल फील यश, रसिक, भुवी, हेजल they'll get the job done, but I think middle overs में विकेट नहीं लेना क्योंकि टीम डीप बैटिंग कर रही है। तो आई थिंक दैट इज वेयर टीम्स कुड रियली टारगेट आरसीबी के। डिफेंसिव ऑप्शन बढ़िया है, पर अब अगर डीप बैटिंग लाने पे तो द अदर टीम डजंट हैव टू बी डिफेंसिव, दे कैन बी अग्रेसिव। तो आई थिंक वहां पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगेन इफ कृणाल, लियाम कंट्रीब्यूट्स विद द बॉल तो गुड लक। कृणाल को तो करना ही पड़ेगा कंट्रीब्यूट, मतलब उसका तो काम है। ठीक है सोमेश, आरसीबी चेकलिस्ट फॉर यू। एमपी वाला कैप्टन है यार, पहले रीजन मिल गया मेरे को किसी टीम को सपोर्ट करने का। अगर केकेआर ने वेंकेआर को कैप्टन बनाया होता तो मेरे मन में डाउट होता कि अब मैं सपोर्ट किसको करूं। तो यार पहले 3 पे तो मैं एकदम अलाइंड हूं, कोई इशू नहीं है। आखिरी 2 मेरे लिए स्वैप है। स्पिन हिटिंग इज मोर टुवर्ड्स क्वेश्चन मार्क फॉर मी, क्योंकि रजत पाटीदार पे बहुत ज्यादा दारोमदार रहेगा टू हिट दैट। इसीलिए भी मैं जितेश को 4 पे खिलाना चाहता हूँ कि एक इंडियन प्लेयर रहे ऊपर जो थोड़ा बहुत स्पिन। यार डेफिनेटली जितेश शर्मा विल प्ले स्पिन बेटर देन टिम डेविड एंड लियाम लिविंगस्टोन, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। और अगर आप उनको नीचे डालोगे तो आप उनसे वो एडवांटेज ले रहे हो वापस। ऑल फेस बॉलिंग मेरे लिए ठीक है यार, क्योंकि लाइक आई सेड कि ये टीम चिन्नास्वामी में जब खेलेगी तो चिन्नास्वामी के लिए इन जो चाहिए कि भाई एकदम बैटर पे बैटर आते जाए, वो इन्होंने कर लिया है। क्योंकि वही चिन्नास्वामी में आप देखो ना, जो सीजन के बेस्ट स्पिनर्स होते हैं वो भी जब चिन्नास्वामी में खेलते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो 4 ओवर में 30 पे 3 या 24 पे 1 वाला स्पेल डाल के जाते हैं, नहीं होता। इट इज नॉट मेड फॉर दैट। बट तो वहां पर उनके लिए जो चाहिए उन्होंने वैसा टीम बनाया है। जब ये अवे जाएंगे तो इनके पास इनफ ऑप्शंस हैं टॉप एंड टेल में भी, कि पिच में होल्ड जो निखिल ने बोला वो रहेगा तो बहुत ऑप्शंस हैं इनके पास टू कर्टेल द टीम्स डाउन। इसलिए मेरे लिए ऑल फेस बॉलिंग ठीक है। स्पिन हिटिंग लाइक आई सेड मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है निखिल प्लीज, क्या आरसीबी ने ये एस्पेक्ट टिक किया है? बैकअप क्या उनके पास है? ये थोड़ा मेरे को लग रहा है कि एक डिपार्टमेंट में है, कुछ डिपार्टमेंट्स में बिल्कुल भी नहीं है। अगेन आई कैन नॉट सेइंग कि यू कैन रिप्लेस सॉल्ट और यू कैन रिप्लेस विराट, पर सिर्फ स्वस्तिक चिकारा एक वैसे विकल्प है आपके पास बैटिंग सेक्शन में जो पहले और टीम्स का हिस्सा रहे हैं पर उनको इतना मौका नहीं मिला। लिविंगस्टन का बैकअप आप सोचेंगे तो सीधा सीधा ऐसा लगता है कि हाँ चलो जेकब बेथेल लेफ्टी भी हो जाएंगे, बॉलिंग भी कर लेंगे, बट कितना फिट रहते हैं, क्या रहते हैं। सो दे हैव टू बी एट द टॉप ऑफ देयर गेम टू नॉट नीड समबडी एल्स। आपके पास स्वप्निल सिंह है जो पिछले साल कर गए थे काम, एंड आई थिंक बैकअप्स सारे ही डिपार्टमेंट में थोड़े ऐसे लगते हैं कि कम है। रोमेरो शेफर्ड इज द वन बैकअप हु आई फील कि टीम डेविड के बजाय अगर आप शेफर्ड को खिला रहे हो तो हाँ, बट डोमेस्टिक पेसर्स का बैकअप ही नहीं है। आई मीन अभिनंदन सिंह बहुत बढ़िया विकल्प है क्योंकि वो भुवी के साथ भी खेले हैं एंड ही प्लेड, he's been that part। कृणाल के साथ आई थिंक वो खेल रहे थे along with भुवी, सेम टीम का हिस्सा रहे, तो पावर प्ले के लिए आपके पास एक और ऑप्शन हो गया। और हेजलवुड भी WTC आ रहा है, थोड़ा भी कुछ निकल हुआ ऑस्ट्रेलिया विल पिक हिम अप कि भाई प्लीज वापस आ जाओ, तो तुषारा को आप फिर भी खिला सकते हो, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम।
But if something happens to Nuwan Tushara या Bhuvi या यश दयाल या रसिक सलाम, तो फिर I think बहुत thin backup है वहाँ. Okay, थोड़े से mixed reactions निखिल से है. सोमेश, what do you think? तो पहले दो थॉट्स. एक तो इनके बैकअप में ड्रॉप ऑफ है. बहुत सारी ऐसी टीम है जिनके फर्स्ट 11 में ही ड्रॉप ऑफ हो गया है पिछले साल के कंपैरिजन में. तो वहां पर एटलीस्ट देयर इज एन एडवांटेज आरसीबी की फर्स्ट 11 इनकी इज स्ट्रॉन्गर देन लास्ट सीजन. बैकअप में ड्रॉप ऑफ है बट बैकअप्स हैं तो सही. दैट आल्सो पुट्स देम बेटर देन मोस्ट अदर टीम्स. तो आई एम नॉट एज क्रिटिकल जो निखिल ने बोला. ऑल्दो ऑफ कोर्स यार मतलब हर टीम में एक दो ऐसे प्लेयर है जिनकी आप इंजरी अफोर्ड कर ही नहीं सकते. अगर सॉल्ट परफॉर्म नहीं करते तो आप बेथल को ओपन भी करा सकते हो. मतलब वो टॉप ऑर्डर प्लेयर है. और अगर सॉल्ट परफॉर्म नहीं करते आप पडिकल से ओपन करा के फिर नीचे डेविड और रोमारी शेफर्ड दोनों गला सकते हो. इमेजिन द फायर पावर यू आर एडिंग नीचे. तो वो एक ऑप्शन है. तो बेथल देन बिकम्स अ रिप्लेसमेंट फॉर टू प्लेयर्स की सॉल्ट की जगह भी खेल सकते हैं. ही कैन प्ले लिविंगस्टन की जगह. पेस बॉलिंग में भी ड्रॉप ऑफ है हेजलवुड के ऑप्शंस का. बट एटलीस्ट देयर इज समथिंग. इंडियन पेसर्स ही है एक डिपार्टमेंट जिसमें देयर इज नो बैकअप. तो बस एक वो थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर रहने वाला है. बट दैट इज ओके बिकॉज दैट इज हाउ दिस टूर्नामेंट इज स्ट्रक्चर्ड की टीम्स कोई भी देयर इज नो परफेक्ट यूनिट. तो इनका ड्रॉप ऑफ बाकी टीम के कंपैरिजन में फिर भी उतना सिग्निफिकेंट नहीं है. तो एक टीम जो सेम सेटअप में सेम कोच सेम कोर प्लेयर्स अगर वो फिगर आउट कर लिया है तो इस बार तो वो शुरू से ही उस माइंडसेट से खेलेंगे कि भाई दीस वर द लेसन्स लर्न्ड, वी जस्ट नीड टू इंप्लीमेंट देम. डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है साहब ये क्या देख लिया मैंने संडे को. मतलब बहुत सोमेश भाई तुम बहुत अच्छे आदमी हो और बहुत मस्त अभी आप बहुत मस्त काम करते हो मकसूद भाई. MVP ऑफ दिस टीम जिनके साथ में मैच शायद वो जो मैंने नीचे लिखा है नया कप्तान क्या ई साला कप क्या वो हो सकता है नहीं? कौन सा ऐसे प्लेयर है यार? मेरे लिए वो प्लेयर लिविंगस्टन है. देखो पॉजिटिव मैं भी हूँ बहुत ज्यादा, पर थोड़ा मैं ज्यादा आई एम अर्निंग ऑन द साइड ऑफ कॉशन क्योंकि सॉल्ट का फॉर्म हमें नहीं पता और लिविंगस्टन का फॉर्म इट कुड गो ईदर वेज. तो आई थिंक लिविंगस्टन एक वैसा प्लेयर है कि अगर वो चल गया तो वो टॉप ऑर्डर को फुल फ्रीडम देगा कि तू टेंशन मत ले भाई, तू मार, मैं बैठा हूँ. फॉर यू सोमेश? 8 टीम्स के बाद निखिल और मैं एमवीपी को लेकर एग्रीमेंट में है. मेरे भी लिविंगस्टन ही थे क्योंकि he is that kind of a player. मतलब you might agree with his approach or not, but what he brings to the table is very unique. Okay, Livingston it is guys. और कोई नए प्लेयर मैं मेरी तरफ से बता दूं तो जो 11 में इन्होंने रखे थे मनोज भांडगे. I really want him to play first. RCB should understand कि इनको खिलाए. तुम अपने प्लेयर्स पे भरोसा रखो. अभिनव मनोहर को उन्होंने क्यों गए ही नहीं इतना, उसके लिए मैं थोड़ा सा हैरान था. लेकिन इट इज व्हाट इट इज नाउ. और मेरे लिए मनोज भांडगे. सोमेश फॉर यू? नहीं, आई विल गो विद द सेम. दैट्स व्हाई वो मेरी 11 में भी थे. अगर आप जो लोकल टूर्नामेंट की बात करो तो ही हैज बीन पिक्ड. उनके परफॉर्मेंस जो महाराजा प्रीमियर लीग में जैसा परफॉर्मेंसेस हुए उसके बेसिस पे उनको पिक किया. वहां पर ही हैड वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स. तो पेडिग्री है, गेम टाइम देने की जरूरत है. एंड बस रोल आइडेंटिफाई करो भाई कि हर मैच में तुमको 2 बाउंड्री देनी है, बात खत्म. You are a success story for us if you do this. For you निखिल? यार मेरे लिए न्यूबी वो नहीं क्वालिफाई होता है, बट देवदत्त पडिक्कल इज द वन दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू क्योंकि मुझे लगता है वो शुरू करेंगे. अगर वो खेलते हैं तो ही इज नॉट गोइंग टू बी देयर जस्ट फॉर प्लेइंग फॉर द सेक ऑफ इट. ही इज गोइंग टू डू अ वेरी स्पेसिफिक जॉब. ओके, और कहां तक पहुंचेंगी आरसीबी? जाएगी, बट पूरा का पूरा मेरे हिसाब से डिपेंड करेगा लिविंगस्टन के फॉर्म पे. ओके फेयर. फॉर यू सोमेश तो यस राइट पहुंच जाएगी अभी क्योंकि तुमने ऑलरेडी बोला है. तुम थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो ऊपर टॉप 2 या इनफैक्ट ये बोलना तो बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक दे शुड क्वालिफाई. एक बात बताओ, अगर आरसीबी वर्सेस पंजाब फाइनल होता है तो कैन वी कॉल इट द एशेस? या एशेस कि भाई एक फाइनल ऐसा हो जो 2 फर्स्ट टाइम विनर्स के बीच में हो रहा है. फर्स्ट टाइम विनर्स के बीच में होगा. चलो हैप्पी आरसीबी डगआउट. काफी मजा आ गया यार ये वाला करके तो अच्छा लग गया मेरे को.